हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर हो। कि दोस्तों मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। देखिए, एक विषय पे हम लोग बात करते हैं। मितानिनों ने आज धरना प्रदर्शन किया है तहसील कार्यालय के पास में। उसके बाद में कलेक्टर का काफ़ी लंबा समय तक उन्होंने घेराव किया था। साहब भी उनके पास में आए हुए थे। क्या उनकी मांगे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से पहले भी कहते रहा हूँ, टीवी चैनल में जब खबरें चलती है दोस्तों तो मैक्सिमम 2 मिनट की खबरें रहती है। उन 2 मिनटों में सारी बातों को बता पाना संभव नहीं हो पाता है। लिहाजा लोगों की भी उम्मीद रहती है कि वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सके। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब सरकार कांग्रेस की नहीं बनी थी उससे पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। वो तमाम बिंदुओं को छूने की उन्होंने कोशिश किया था। हर तबके को खुश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि किसानों के अलावा जो बाकी कर्मचारी है उनको सरकार खुश नहीं कर पा रही है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इनकी भी मांगे हैं, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी बातें काफ़ी लोगों को चुभती है। तो जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। क्यों आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे? यहाँ पे क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग का 1 दिन का धरना प्रदर्शन था। कोविड इंसेंटिव जो देना था वो तो 6 महीने का देना था, तो 4 महीने 4,000 दिए थे। और मतलब जो 4,000 दिए थे उसमें से 2,000 वापस ले लिए थे। इसलिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था कि जब तक कि हम लोग का जो 2,000 जो कटा है वो पैसा वापस नहीं आएगा तब तक कि हम लोग कोविड में काम नहीं करेंगे करके। तो केवल एक ही मांग था आप लोगों का? और इसके अलावा और था, जैसे कि मितानिन लोग को मतलब 100% राज्य अनुदान मिलना चाहिए करके था। इसके अलावा और मतलब बहुत सारी है, दुर्घटना है और मतलब है बहुत सारी इसमें। तो और भी महिलाएं आप लोग धरना प्रदर्शन में आए थे, बताइए आपकी कुछ मांग थी? शायद नहीं बोल पाना चाहती हूँ। एक और भी है। अच्छा, एक और दीदी हैं जो कहना चाह रही है जी। माइक लेके आराम से बताइए आप। हमन भैया कोरोना काल में काम करत रहे है ना। जी हाँ, बाहर के आदमी मन सब बाहर ले आए से है ना, बाहर पूना लादरी से, दिल्ली लादरी से। वो बीच में कोई नहीं रही से, कौन रही से? सिर्फ मितानिन। कोई भी अधिकारी कर्मचारी जावे तक कोनो नहीं पूछे कहाँ है मितानिन, हाँ कहाँ है मितानिन। मितानिन ला पूछे सब जन। जब कोरोना निकला गाँव में कोरोना, तो सब जन अपन अपन घर में घुसर जाए। फिर का मन जाले मितानिन अपन घर में घुस के रह जतीस। अभी कलेक्टर साहब आ रहे थे तो क्या बोले वो? कलेक्टर साहब बोले है भाई कि मैं तुम्हारे मन के पैसा देवा हूँ। ऐसे की से पैसा आज नहीं 2 महीना नहीं 4 महीना बाद मिली, पर पैसा मिल के रही। और जो अभी कोरोना काल में अभी टीका वाले है में ना वो काम करो इसे करके बोले। ये जो समस्या बेमेतरा जिले बस में है कि सभी जिलों में? सभी जिले में है। हाँ, तो ये धरना प्रदर्शन केवल बेमेतरा बस में हो रहे थे? नहीं, सब जगह हुआ थे, सब जगह है, पूरा राज्य में है। कुछ और दीदी है, आप भी बताइए, अपना नाम भी बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम सपना चौबे है और मैं साजा ब्लॉक से ब्लॉक समन्वयक हूँ मितानिन कार्यक्रम में। ये आज जो हम लोग पूरी 2000 अंबनी मितानिन टीम के साथ में यहाँ जो मौजूद हुए हैं, तो ये शुरुआत है आज हमारे बेमेतरा ज़िला में। और हमारे प्रदेश के बाकी ज़िलों में 6 तारीख को उन लोग सभी इसी प्रकार से जाकर के कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन देंगे। और ये कोविड इंसेंटिव तो हमारा मामला है ही, मांग है ही, क्योंकि भाई किसी भी विभाग का यदि 1 दिन का पेमेंट काट दिया जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो इनको तो देने के बाद में इनका पैसा वापस ले लिया गया। तो इसी तरह से हमारी मितानिन बहनों का यही कहना है कि सवाल यहाँ पर 4-5 हज़ार पैसे का नहीं है, सवाल है हमारे मान सम्मान का। कि इस प्रकार से शासन ने हमको प्रशासन के द्वारा दिया गया और देने के बाद में पैसा वापस ले लिया गया, तो ये तो हमारा अपमान किया गया है। और हमारा भी मकसद वही है, इसलिए भी घर घर टीकाकरण दस्तक में हमने मना किया था। और साथ ही साथ में प्रशासन से हमारी मांग ये है कि जो मितानिन को 75% राज्यांश मिलता है, जो प्रोत्साहन राशि इनको मिलता है उसमें 75% राज्यांश मिलता है, तो उसको बढ़ा करके सरकार 100% दे मितानिन को, एमटी को, बीसी, एसपीएस सबको। क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करने वाला हमारा मितानिन कार्यक्रम है। पूरा हमारा चैनल जो है बीसी, एसपीएस, एमटी, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर, मितानिन सभी। और हम उनको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था कि 5,000 रुपया प्रत्येक मितानिन को इनके प्रोत्साहन राशि के अलावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि के अलावा दिया जाएगा। तो उसी बात को हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि भाई अब सरकार बने तो लगभग 3 साल हो गया है। तो 3 साल में अभी तक के ऐसा कौन सा कुआं है, ऐसा कौन सा गड्ढा है जहाँ पर मितानिन का 5,000 रखा है, तो उसी को खोदने का प्रयास आज हम लोग कर रहे हैं। और आगे अभी और मांग प्रदेश स्तर पर भी होगा, हम प्रदेश स्तर पर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी आप लोगों ने इनकी बातें सुनी होगी। जाहिर सी बात है, सरकार जो है तमाम वादों को पूरा करने की बात कही थी, और चूंकि चुनाव नज़दीक है, अभी 2 साल बचे हुए हैं, तो इनकी भी सारी मांगे हैं। जनरली आप लोग देखते होंगे कि महिलाएं इस सब चीज़ों में आगे नहीं आती है, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ था, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इनकी भीड़ था। जाहिर सी बात है इनके मन में गुस्सा भी है। और ये उस समय काम किए हैं जब कोरोना के समय में अच्छे खासे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। राहुल टिकरिया भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बेमेतरा में जितने भी जनहित के मुद्दे रहे हैं उनके वो लगातार वो उठाते रहे हैं, क्योंकि
कांग्रेस की सरकार है, जाहिर सी बात है वो तो इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी भी शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वे लगातार जो इस तरह के तबके के लोग हैं जिनके आवाज़ को आगे उठाने में लगातार वो सहयोग करते रहे। मैं उनसे भी बात करता हूँ। भैया, आप लोग इन लोग का किस तरह सहयोग कर पा रहे हैं? आज शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से मितानिन जो पूरे प्रदेश भर में मितानिन कर्मचारी जो संघ के हमारी बहनें हैं उनका अपमान किया है, अपमान इस प्रकार से किया है कि जिस प्रकार से इन्होंने कोरोना की ड्यूटी अपनी जी जान लगा कर की थी, उसके एवज में शासन ने स्वयं ये इनको प्रोत्साहन राशि जारी किया था। प्रति माह प्रोत्साहन राशि जारी करने का उनका वादा स्वयं उन्होंने किया और स्वयं उन्होंने जारी किया बिना मांग किए, किंतु आज ऐसी स्थिति लाके खड़ी की है इस सरकार ने कि बिना जानकारी दिए उसी प्रोत्साहन राशि को इनके खाते में डालने के बाद वापस निकाल लिया गया। तो ये कितना बड़ा अपमान है। बिना मांगे आप प्रोत्साहन देते हैं, उसके बाद उस प्रोत्साहन राशि को स्वयं वापस लेते हैं। तो आज इस जो अपमान है उसके फलस्वरूप इन्होंने जो आज मांग के लिए रैली निकाली और जो अपना मांग पत्र जारी किया उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि इस प्रकार से किसी का अपमान उचित नहीं है। वहीं जो ये निस्वार्थ रूप से मितानिन बहनें जो काम करती हैं गांव-गांव में और गलियों में या शहर की गलियों में, ये कहीं ना कहीं इनका हक बनता है। और इन्हें जो राज्य सरकार ने अपने सरकार बनने से पूर्व जो घोषणा किया था 5,000 रुपये प्रति माह देने का, इनके जो भी भत्ता बनते हैं उसके अलावा, हम उसके समर्थन में भी हैं और लगातार इनकी लड़ाई में पहले भी मैं शामिल होते रहा हूं और आगे भी होते रहूंगा। धन्यवाद। तो अभी कल जो वैक्सीनेशन वाला काम चल रहा है उस पर आप लोगों ने मना किया है कि कल से आप लोग जाएंगे उसमें? नहीं, कल से सहयोग करेंगे। तो बता रहे हैं कि कल से सहयोग करेंगे, चूँकि बेमेतरा ज़िले में कल से टीकाकरण का महाअभियान भी चल रहा है। तो आप लोग भी जो भी लोग टीका नहीं लगवाए हैं वो लोग जरूर टीका लगवाइए। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, मैं ऐसे करता नहीं हूँ, जैसे ये इन लोगों के पर्पज़ से जो वीडियो बनाया गया, कोशिश करिए आप लोग शेयर करने का, ताकि जो सरकार तक इनकी बातें बेहतर ढंग से जा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप जितने लोग भी जुड़े थे।